बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर ग्रंथ से पाठ। पारा संख्या 127। प्रातव्य क्या है। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। किसी का हृदय ऐसा नहीं है कि जिसका हृदय कह दे कि दुख चाहता हूँ। यदि किसी को आप देखते हैं कि दुख उठाने के लिए अमुक व्यक्ति तत्पर है, तो आप समझिए कि वह सुख पाने के लिए दुख उठाता है। सभी सुख लाभ के लिए ही काम करते हैं। स्कूल छोड़ने के कई वर्ष पहले मेरे मन में उत्पन्न होता था कि मैं अपने को किस तरह सुखी बना सकूंगा। तो समझ में आया कि ईश्वर की भक्ति में सुख होगा। रामायण का पाठ करने की अभिरुचि मेरे बचपन काल से थी। मैं रामायण पढ़ा करता था। उसमें ईश्वर भक्ति के लिए बहुत प्रेरणा है। देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम समकाव बिहाई। और राकापति षोडश वहीं, तारागण समुदाय, सकल गिरिन्ह तव लाय। बिनु रवि राति न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा। मिटहि न जीवन केर कलेशा। अर्थात ईश्वर भक्ति रूपी सूर्य का उदय हो तो दुख रूपी रात का नाश हो जाएगा। मैं पहले सोचा करता था कि क्या मुझ में परमात्मा भक्ति सध सकेगी। तो कभी पैर ढीला होता था और कभी बल मिलता था। मेरे कई गुरु हुए। मैं जिज्ञासु होकर कईयों के यहाँ गया। सबसे ईश्वर भक्ति की प्रेरणा मिली। कहीं बाहर की भक्ति और कहीं भीतर की भक्ति करने का उपदेश मिला। अंत में यह ज्ञान पाया कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों प्रकार की भक्तियों को करना आवश्यक है। प्रातव्य क्या है, इसको जानो, फिर उसको पाने के लिए दौड़ो। बिना प्रातव्य जाने उसको पाने के लिए दौड़ना बुद्धिमानी नहीं है। ईश्वर क्या तत्व है, उसको जानो। मैं पहले जानता था कि राम ईश्वर है, शिव ईश्वर है। रामायण पढ़ने से राम और शिव दोनों को ईश्वर जानते थे। घर में भगवती की पूजा होती थी तो उनको भी मैं देवी मानता था। फिर गणपत्य और सौर भक्त को भी जानो। फिर समझा कि नरसिंह रूप, क्षीर समुद्रवासी, साकेतवासी, दशा अवतारी सभी रूप उन्हीं ईश्वर के हैं, ऐसा सुना और कहीं कहीं ऐसा पढ़ा भी। गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, दुर्गादि देवियाँ तथा संपूर्ण चराचर एक ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसा भी पढ़ा और सुना है। ईश्वर संबंधी इस ज्ञान पर सहज ही प्रश्न होता है कि ये सब रूप जिनके वे स्वयं अपने कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, वह एक अनेक रूप में वह एक अनेक रूप में है, वह कैसा, वह कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, इसको जानने के लिए उत्सुकता आती है। होते होते ऐसे लोगों से भी भेंट हुई जिन्होंने कहा कि किस ख्याल से तुम हो, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं वह है नहीं है। किंतु इस बात का विश्वास मुझे कभी नहीं हुआ। ईश्वर की स्थिति पर आक्षेपात्मक कितने ही प्रश्न उनके हुआ करते थे, जिसका उत्तर देना कठिन होता था, किंतु वह मेरे विश्वास को डिगा नहीं सके। केवल शास्त्र नाम की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, जिसमें है कि एक आदि तत्व ऐसा है जो अनादि अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई याद आती है
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोद शक्ति भगवंता। एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। यदि इसमें कोई शक संदेह करे तो उसका जवाब है कि यदि सभी शांत ही शांत है और एक अनादि अनंत तत्व है तो सभी शांतों को मिलाने से अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि शांत शांत का जोड़ शांत ही होगा, वह अनंत नहीं होगा। तब प्रश्न होगा कि उस शांत तत्व के पार में क्या है। इसका उत्तर होगा अनंत है। इसके सिवाय और कुछ उत्तर नहीं हो सकता। इस संसार को देखकर लोग भले ही कहें कि संसार बनता और बिगड़ता है, इसके अंग प्रत्यंग बनते और नाश होते हैं, यह अनंत नहीं हो सकता। परंतु यदि कोई उस अनादि अनंत तत्व को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है, इसलिए उसकी स्थिति को स्वीकार नहीं करे, यह ठीक नहीं। सारे शांतों के पार में एक अनंत अवश्य है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहाँ। रामचरितमानस। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, माही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। कबीर साहब। बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो सके, वह अनंत के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता। एक अनंत तत्व की स्थिति अवश्य है, यह बात बुद्धि के ग्रहण में आती है। अलख अपार अगम अगोचर नातिषु कालन कर्म, जाति अजाति अजोनि संभवु नातिषु भाव न भरमा। साँचे सचियार बिटहु करिवाणु, नातिषु रूप बरनु नहीं रेखिया। साँचे शब्द निशाणु। गुरु नानक साहब। कबीर साहब, गुरु नानक साहब और गोस्वामी तुलसीदास जी, इन तीनों संतों को इधर के लोग विशेष जानते हैं। ये तीनों संत कहते हैं कि एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है, परंतु वह अव्यक्त शरीरधारी लंबे चौड़े आकार का नहीं है। किसी आकार प्रकार का कहने से वह ससीम हो जाएगा। सब ससीमों में वह पूर्ण है और सबसे बाहर भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। कितना बाहर, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वह एक अनादि अनंत तत्व अवश्य है। इसी का प्रचार सभी संत किए और इस सत्संग में भी इसी का प्रचार होता है। यही प्रातव्य है, यही ईश्वर है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के संतमत सत्संग मंदिर सिगलीगढ़ धरारा में दिनांक 25/11/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।